जब शी हल्क में प्रोफेसर हल्क एबोमिनेशन के साथ फाइट करता है तो यहाँ पर प्रोफेसर हल्क एबोमिनेशन के सामने बिल्कुल बच्चा लगता है, क्योंकि प्रोफेसर हल्क की हाइट एबोमिनेशन की चेस्ट तक है। लेकिन जब इंक्रेडिबल हल्क में हल्क एबोमिनेशन के दोनों हाथों को होल्ड करता है तो यहाँ पर इंक्रेडिबल हल्क एबोमिनेशन जितना ही मस्कुलर था, और इंक्रेडिबल हल्क एबोमिनेशन के सामने इतना छोटा नहीं था जितना कि यहाँ पर प्रोफेसर हल्क को दिखाया गया है। क्योंकि प्रोफेसर हल्क हाइट में एंग्री हल्क से बहुत छोटा है, क्योंकि एंड गेम में प्रोफेसर हल्क वॉर मशीन और थोर के बिल्कुल इक्वल था, जबकि दी एवेंजर्स में थोर हल्क के सामने बहुत छोटा था। क्योंकि जब ब्रूस ने हल्क को अपनी बॉडी से इरेज किया था तो वहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में प्रोफेसर हल्क की हाइट पूरी तरह से इंक्रीज नहीं हो पाई थी, और इसलिए अब प्रोफेसर हल्क हमेशा के लिए इसी हाइट में कन्वर्ट हो चुका है। तुम ये कह सकते हो कि हम दोनों अलग हैं। गाइस, जब ब्लैक विडो ब्रूस को पुश करके उसे नीचे गिरा देती है तो यहाँ पर ब्रूस सिर्फ 3 सेकंड के अंदर हल्क की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन जब रैग्नारोक में ब्रूस इस वुल्फ को रोकने के लिए इस प्लेन से जंप करता है तो यहाँ पर ब्रूस एकदम से हल्क में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता, बल्कि उसे हल्क में ट्रांसफॉर्म होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इतना कि वो यहाँ पर मर भी सकता था। और इसी वजह से इन्फिनिटी वॉर में ब्रूस हल्क में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया था, क्योंकि यहाँ पर ब्रूस को इस प्लेन से जंप करके लगभग मरना पड़ा था, जिसके बाद भी वो इतने टाइम बाद जाकर हल्क में ट्रांसफॉर्म हुआ था। लेकिन यहाँ पर तो ब्रूस को किसी ने टच भी नहीं किया था, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर हल्क थैनोस के डर से नहीं बल्कि इसी प्रॉब्लम की वजह से हल्क में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया था। भाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? गाइस, जब आयरन मैन ने स्पाइडरमैन को ये होमकमिंग सूट दिया था तो वहाँ पर हर एक मिशन में स्पाइडरमैन इस सूट के ऊपर डिपेंड हो जाता है, और इसलिए जब आयरन मैन स्पाइडरमैन से इस सूट को वापस लेता है तो यहाँ पर स्पाइडरमैन उसे ये कहता है, ये सूट ही मेरा सब कुछ है, मैं इसके बिना कुछ नहीं हूँ। और इसलिए से तो आयरन मैन ने स्पाइडरमैन के लिए आयरन स्पाइडर सूट को क्रिएट किया था। लेकिन हमें इस सूट में टेंटिकल को छोड़कर इतने ज्यादा फीचर देखने को नहीं मिले, जबकि इससे ज्यादा फीचर तो स्पाइडरमैन के होमकमिंग सूट में थे। और यहाँ तक कि इस सूट में हमें फ्लाइंग रिपल्सर भी देखने को नहीं मिले, ताकि स्पाइडरमैन इस सूट पर नहीं बल्कि अपनी एबिलिटीज पर डिपेंड रहे। समझ गए? गाइज, वैसे तो जब इन्फिनिटी वॉर में आयरन मैन इबोनी मेव के साथ फाइट करता है तो यहाँ पर भी इबोनी मेव को इस कंक्रीट के पीस की हेल्प से आयरन मैन को आसमान में उड़ाना पड़ता है, क्योंकि वो आयरन मैन के सूट को कंट्रोल नहीं कर पाता। और इस सीन में भी जब आयरन मैन डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाता है तो यहाँ पर भी इबोनी मेव आयरन मैन के सूट को मैनिपुलेट करने के बजाय इन कंटेनर्स की हेल्प से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। और इस सीन में होंडा अपने मैजिक से आयरन मैन और वॉर मशीन के सूट को कंट्रोल नहीं कर पाई थी, बल्कि उसे कार्स की हेल्प से आयरन मैन और वॉर मशीन पर अटैक करना पड़ा था। इससे हमें पता चलता है कि आयरन मैन के सूट को मैनिपुलेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसने स्टार्टिंग से ही अपने सूट में ऐसी टेक्नोलॉजी को बिल्ड किया है कि जिससे वोंडा और इबोनी मेव भी आयरन मैन के सूट को कंट्रोल नहीं कर सकते। समझ गए?